हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस के अंदर पीजीटी और टीजीटी टीचर के लिए जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के अंदर आप लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। संविदा आधार यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षकों की जो आवश्यकता है, उसके अंदर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप इस साइट के ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पर पहले उसमें नोटिफिकेशन दिया है, दूसरे में इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी गई है, तीसरे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने वीडियो बना दी है। उसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ध्यान से देख लेना पूरी वीडियो को। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजीटी और टीजीटी के लिए दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एफसीएसए के लिए भी है। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई लिंक फॉर पीजीटी टीचर, ऑनलाइन अप्लाई लिंक फॉर टीजीटी टीचर और ऑनलाइन अप्लाई लिंक फॉर एफसीएसए। तो इसमें सब में अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले मैं पीजीटी वालों को बता देता हूं, उसके साथ सबका आएगा। तो पहले आप पीजीटी की अगर बात करेंगे तो पीजीटी वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको किस तरीके से करना है, यहां पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई का पेज खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एक चीज को आप लोगों ने समझना पड़ेगा, गलती नहीं हो जानी चाहिए। ईमेल एड्रेस आपने अपना यहाँ पर डालना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप ईमेल आईडी अपनी बनाइए। जो स्टूडेंट पेमेंट अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा है ना, उसकी पर्सनल होनी चाहिए। कैफे वाले की, भैया की, दोस्त की, मम्मी की, पापा की बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेल आएगा। हर चीज के लिए मेल और मोबाइल पे कांटेक्ट किया जाएगा और दूसरा व्यक्ति को पता नहीं, आपने उसको ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, सीरियस लेगा नहीं लेगा, इसलिए आपका ईमेल आईडी आपका अपना होना चाहिए। दूसरी चीज, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं यानी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप लोगों के लिए साफ साफ दिया गया है। ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर हैं, पीजीटी हिंदी आपका है, पीजीटी इंग्लिश आपका है, जो भी आपका है उसके लिए इन लोगों ने पूछ रखा है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार इसको क्लियर करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसमें देखना है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके लिए सारे के सारे पोस्ट हैं। जो आपका सब्जेक्ट, अगर पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ए पे क्लिक करेंगे, पीजीटी इंग्लिश है तो दूसरे पे, फिजिक्स है तो तीसरे पे, मैं केमिस्ट्री है तो चौथे पे। इस तरीके से आपने अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पीजीटी हिंदी आपका सेलेक्ट हो गया, उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो नाम है वो आपको लिखना है। और इन्होंने कहा कि डोंट राइट सैल्यूटेशन एसएमटी, मिस्टर, मिसिज, ये आपको नहीं लिखना है। तो आपने अपना सिर्फ नाम लिखना है, जैसे कविता देवी, पूजा शर्मा, राहुल यादव, जो भी आपका है वो अपना नाम लिखें। सेकंड नंबर पे इसने कहा कि अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालिए, वो भी अपना होना चाहिए भाई, किसी और का नहीं होना चाहिए। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा इसने, जो भी परिवार में किसी का भी जो आपका सबसे क्लोज हो या जिसको जो एजुकेटेड हो, जिसको पता हो, नॉलेज हो कि मैसेज आया एनवीएस का तो काम का है। ऐसा नहीं है कि जो मैसेज देखता ही नहीं हो या आते ही डिलीट कर दो, उसका नहीं होना चाहिए। फादर नेम आपको अपना लिखना है और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, DDYMMYYYY, तो उसके अकॉर्डिंग आपका। उसके बाद है सिलेक्ट क्लस्टर, आपने क्लस्टर को सिलेक्ट करना है, करनाल वाला, उदयपुर वाला, जयपुर वाला, जहां भी आपको, वो आप देख लेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, फुल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपने पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस, पत्राचार का पता आपको पूरा भरना है। होम डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद आप जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे और डिजेबिलिटी जो भी है, अगर है फिजिकल हैंडीकैप्ट का है, VI है, HI है, NA है, जो भी आप है उस पे आप लोग जिससे रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जिसमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपके लिए होगा, फिर आप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3 पेज का फॉर्म है ये, 3 पेज का फॉर्म है, कंप्लीट डिटेल है। जिस तरीके का आप लोगों को देख रहा है इसी तरीके की पूरी डिटेल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बच्चे आते हैं वो आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर टीजीटी वाले।
टीजीटी वाले भी जिस तरीके से मैंने बताया यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके लिए भी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप लोग उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे मैंने बताया इसमें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए सबसे पहले ईमेल एड्रेस मांगा गया है, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट आपसे पूछा गया, टीजीटी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट का नाम आप लिखेंगे, उसके बाद आप फादर नेम लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, फिर आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, सेलेक्ट क्लस्टर आपने करना है, एड्रेस आपका पूरा होगा कम्युनिकेशन का, कैटेगरी आपकी, जेंडर आपका, डिजेबिलिटी, उसी तरीके से आपका ये 7 पेज तक है, तो ये पूरा आपको अप्लाई करना है। तीसरे नंबर पर जो बच्चे आ जाते हैं, वो आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर एफसीएस से। जो फैकल्टी वाले जो कैंडिडेट हैं जिनको आप लोग मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ जानकारी को भी, वो वाले आएँगे। इसमें आपके लिए भी ईमेल एड्रेस आप अपना भरेंगे, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, होम डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट क्लस्टर, फुल एड्रेस, कैटेगरी, डिजेबिलिटी, जेंडर, सीनियर सेकेंडरी 10+2 के बारे में, ईयर ऑफ पासिंग आपको भरना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको भरने हैं, कितने नंबर मिले, परसेंटेज कितना आया, इस तरीके से करके आप लोग नेक्स्ट पे चले जाएँगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अप्लाई करना है और कोई भी कमी ना रह जाए। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ छूट रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, या इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई है जिसमें क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो आप एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हर चीज़ की मिल जाए। तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि पूरा लास्ट तक मैं तो इसलिए दिखा पाया क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया, किसी भी कैंडिडेट का मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर क्योंकि उसके बिना फिर ये पूरे का पूरा फॉर्म आपको, जब तक आप पहला स्टेप पूरा नहीं करेंगे आगे नहीं जाएगा। अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर